تصور कीजिए कि आपके अंदर एक ऐसा इंजन नस्ब है जो दिन रात बिना रुके चल रहा है। एक ऐसा इंजन जो बेक वक्त ख्यालात, फैसले और खदशात पैदा करता है। यहाँ तक कि आपको यूं महसूस होने लगता है कि आपका जहन एक शोर व गुल से भर चुका है, जहाँ सुकून या किसी हकीकी कारनामे के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। हम में से बहुत से लोग हर रोज इस कैफियत में जीते हैं। वो सोचते बहुत हैं, मंसूबे बहुत बनाते हैं, अपना एहतसाब भी बार बार करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दिन के अख्ताम पर इन्हें यूं लगता है जैसे उन्होंने कोई काबिल जिक्र काम किया ही नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? पीटर हॉलिंस अपनी किताब में, जो आज हमारे पेश नजर है, एक ऐसा जवाब देते हैं जो बेक वक्त चौंका देने वाला भी है और सादा भी। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग कोई जहानत या जिम्मेदारी की निशानी नहीं है, बल्कि अक्सर औकात ये वो पहली रुकावट होती है जो हमें आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने से रोक देती है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के अहम तरीन ख्यालात के एक तफसीली सफर पर लेकर चलेंगे। हम बाब दर बाब इंतहाई आसान मगर गहरे अंदाज में इसका जायजा लेंगे, ताकि जब ये सफर खत्म हो तो आपके पास ऐसे अमली तरीके मौजूद हो जो आपके जहन को पुरसुकून करने और आपकी तवानाई को हकीकी अमल में बदलने में मददगार साबित हो। बस आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हर बाब अपने से पिछले बाब की बुनियाद पर कायम है और आखिरी अबवाब में आपको ऐसे ख्यालात मिलेंगे जो आपके अपने नफ्स और रोजमर्रा के फैसलों के साथ निपटने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगाज करें, अगर ये मौजूद आपके दिल को छूता है या आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो इस काम को जारी रखने में ताउन का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपनी पसंदीदा लाइक का इजहार करें। आपका यही ताउन इस मवाद को इन लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनता है जो अब भी कसरत फिक्र के इस बहनूर से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये मुहिम, जो शायद आपकी नज़र में मामूली हो, यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए पैगाम होती है कि ये वीडियो मजीद उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। और आइए अब इस सफर का आगाज करते हैं। पहला बाब, जब सोच एक बोझ बन जाए। मुसन्निफ इस बाब का आगाज एक ऐसी बुनियादी ख्याल से करता है जिस पर पूरी किताब की इमारत कायम है, और वो ये है कि मुफीद सोच जो किसी फैसले और अमल की तरफ ले जाए, और जायद सोच जो एक ही दायरे में घूमती रहे और हासिल कुछ ना हो, में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मुसन्निफ इस बाब का आगाज एक ऐसी बुनियादी ख्याल से करता है जिस पर पूरी किताब की इमारत कायम है, और वो ये कि मुफीद सोच यानी जो किसी फैसले और अमल की तरफ ले जाए, और जायद सोच जो एक ही दायरे में घूमते रहे और हासिल कुछ ना हो। तो इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सेहतमंद सोचने वाला इंसान वाज़ेह मराहिल से गुजरता है। वो पहले मसले का तयन करता है, ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करता है, दस्तयाब रास्तों का मुआवजा करता है और फिर फैसला करके आगे बढ़ जाता है। जायद सोच यानी ओवर थिंकिंग का शिकार इंसान वो एक ही ख्याल को बार बार दोहराता है, इन्हें पुराने खौफ का सामना करता है और इन्हें फर्जी हालात यानी सिनारियोज के बारे में सोचता रहता है बगैर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। गोया इसका जहन एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जिसका कोई मुखरिज नहीं होता। मुसन्निफ वाज़ेह करता है कि इस तरह की तकरार वाली सोच गहराई या दानाई की अलामत नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, बल्कि हकीकत में एक दिफाई निज़ाम है जिसे जहन इस वक्त इस्तेमाल करता है जब वो गैर महफूज महसूस करता है। इस नाकामी का खौफ होता है जब कोई इंसान गलत फैसला करने से डरता है, तो इसका जहन इसको मजीद सोचने पर उभारता है। ये बहाना बनाकर वो मजीद इत्मीनान चाहता है, लेकिन ये हद से ज्यादा इत्मीनान हकीकत में कोई नई मालूमात फराहम नहीं करता, बल्कि पुरानी मालूमात को ही नए रूप में दोहराता रहता है। यूं किसी हकीकी फायदे के बगैर बहुत बड़ी नफ्सियाती तवानाई ज़ाया हो जाती है। तो इससे जाहिर होता है कि ज्यादा सोचना किसी अच्छे नतीजे या वजाहत की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि मजीद उलझन और ज़हनी तकन का बाइस बनता है, और अक्सर औकात इंसान को कोई भी कदम उठाने से बिल्कुल माजूर कर देता है। फिर मुसन्निफ इस कैफियत के नफ्सियाती असरात पर बात करते हुए बताता है कि बहुत ज्यादा सोचने का ताल्लुक मुस्तकिल रहने वाले खौफ और जहनी तनाव से है। इंसान किसी मसले के हल के बगैर जितनी देर इसके बारे में सोचता रहता है, इसकी बेबसी का एहसास इतना ही बढ़ेगा, और इसके साथ ही जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का अखराज भी ज्यादा होगा। ये चीज़ तवील मुद्दती बुनियादों पर इंसान को जहनी और जिस्मानी तकन की तरफ धकेल देती है। तो इस बाब में मुसन्निफ जिस अहम तरीन नुक्ते पर जोर देता है वो ये है कि जायद सोच का रुख आमतौर पर या तो माजी की तरफ होता है या मुस्तकबिल की तरफ। इसका ताल्लुक शाज़ व नादिर ही इस मौजूदा लम्हे
یعنی پریزنٹ مومنٹ سے ہوتا ہے، جس میں انسان واقعی کوئی عمل کر سکتا ہے۔ جو انسان ماضی میں کی گئی کسی غلطی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، وہ محض سوچنے سے اس ماضی کو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح جو مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، وہ صرف بار بار سوچنے سے اس کے تمام رخ اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ یوں ہماری ذہنی توانائی کا ایک بڑا حصہ ان امور پر صرف ہوتا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، جبکہ وہ موجودہ لمحہ جہاں ہمارے پاس کچھ کرنے کا حقیقی موقع ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے۔ مصنف اس باب کا اختتام قاری کو ایک دعوت دیتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ سوچ کے ساتھ اپنے تعلق کی دوبارہ تعریف کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن کو سوچنے سے بالکل روک دے، کیونکہ یہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مطلوب، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس سوچ میں فرق کرنا سیکھے جو کسی فیصلے اور حقیقی عمل کے کام آئے، اور اس سوچ میں جو بغیر کسی نتیجے کے اپنی ہی گرد گھومتی رہے۔ جیسا کہ مصنف کہتا ہے کہ یہ تمیز ایک پرسکون اور بااثر زندگی کی طرف جانے والی طویل راستے کا پہلا قدم ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آنے والے ابواب میں کتاب کے باقی خیالات تعمیر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کا اگلا حصہ بھی آپ تک پہنچائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ اگلی قسط آپ کو فوراً اطلاع مل جائے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی کتاب کی دوسرے حصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔